नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं कि रूस की क्रांति का क्या परिणाम निकला। विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो रूस की क्रांति के देखिए अनेक परिणाम निकले। सबसे महत्वपूर्ण पहला परिणाम यह निकला कि रूस में जारशाही की समाप्ति एवं किसान तथा मजदूरों के नेतृत्व में समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई रूस में। दूसरा परिणाम यह निकला कि अनेक राजवंशों का पतन हो गया। जैसे कि रूस में 300 वर्षों से चले आ रहे रोमानोव राजवंश का पतन हुआ। और देखिए रूस की क्रांति से ही प्रेरणा लेकर यूरोप में राजवंश विरोधी भावनाएं बहुत तेजी से पुष्पित पल्लवित हुई। तो इस कारण से 1918 ईस्वी में ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग राजवंश का पतन हो गया। 1918 ईस्वी में ही जर्मनी में होहेनजोलर्न राजवंश का पतन हुआ और 1921 ईस्वी में तुर्की में खलीफा का पतन हो गया, खलीफा सत्ता से बाहर हो गया। तो ये था दूसरा परिणाम। रूस की क्रांति का तीसरा परिणाम यह निकला कि रूस का प्रथम विश्व युद्ध से अलग होना। रूस का प्रथम विश्व युद्ध से अलग होना, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण रूस में अराजकता बहुत बढ़ गई थी, अव्यवस्था बहुत बढ़ गई थी। तो इस कारण से जनता में व्यापक असंतोष था और जब जनता में व्यापक असंतोष हुआ तो बोल्शेविक शासन काल में रूस 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। रूस की क्रांति का चौथा परिणाम यह निकला कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्षरत भारत समेत विश्व के अनेक देशों का मनोबल बहुत ही बढ़ गया। पांचवा परिणाम यह निकला कि साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हुआ और रूस की क्रांति ने मार्क्सवादी विचारधारा को साकार रूप प्रदान किया। क्योंकि देखिए मार्क्स ने केवल एक विचार दिया था और उसको साकार रूप प्रदान किया बोल्शेविक क्रांति जो कि रूस में हुई थी 1917 ईस्वी में। और तो रूस की क्रांति ने मार्क्सवादी विचारधारा को साकार रूप प्रदान किया। किसान, मजदूर एवं शोषक वर्ग में यह विचारधारा तेजी से लोकप्रिय हो रही थी क्योंकि किसान मजदूरों के हित की यह बात करती थी विचारधारा। और 1919 में ही प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हो गई विश्व में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए। अगला परिणाम यह निकला कि विश्व का दो वैचारिक गुटों में बंटना, अर्थात रूस की क्रांति के बाद ही विश्व दो वैचारिक गुटों में बंट गया। एक का नेतृत्व जो पूंजीवादी विचारधारा थी, तो पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरी देखिए साम्यवादी विचारधारा थी, इसका नेतृत्व सोवियत संघ अर्थात रूस कर रहा था। तो ये देखिए 6 मुख्य राजनीतिक परिणाम थे। अब देखिए आर्थिक परिणाम मुख्यतः 4 निकले। तो जैसे कि आर्थिक परिणाम में 7वां यह कि जिसे क्रांति के पूर्व उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता था, किंतु अब क्रांति के पश्चात उत्पादन सामाजिक लाभ के लिए किया जाने लगा। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और साथ ही जमींदारों, पूंजीपतियों और कुलीन वर्ग का आर्थिक एकाधिकार समाप्त हो गया। 8वां परिणाम यह निकला कि रूस का आर्थिक विकास तेजी से हुआ। चूंकि देखिए रूस की समाजवादी सरकार को पूंजीवादी देशों से समर्थन की उम्मीद नहीं थी। चूंकि रूस में समाजवादी सरकार थी लेनिन के नेतृत्व में और लेनिन की समाजवादी सरकार को पश्चिम की पूंजीवादी देशों से समर्थन की उम्मीद नहीं थी। इसलिए रूस ने अपना आर्थिक विकास स्वयं करने का निर्णय लिया। इस कारण वहां पे बड़े बड़े बांध बनाए गए और उनसे सिंचाई और विद्युत उत्पन्न किया गया, साथ ही बड़े बड़े उद्योग लगे
और यातायात एवं संचार सुविधाओं का भी विकास हुआ रूस में। नवा परिणाम यह निकला कि नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। देखिए, चूंकि रूस ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया, इसलिए जहां 1929 ईस्वी की वैश्विक आर्थिक मंदी से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही थी, वहीं रूस की अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास कर रही थी। तो ये था नवा परिणाम। नियोजित अर्थव्यवस्था अर्थात जो हम लोगों को पंचवर्षीय योजना ली गई थी, तो रूस से ही ली गई थी। रूस में 5 वर्षों के लिए योजना बनाई जाती थी और उस योजना का क्रियान्वयन किया जाता था। इसे ही नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, प्लान्ड इकोनॉमी। 10वां परिणाम यह निकला कि किसानों मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, क्योंकि बिचौलियों की समाप्ति हो गई। इन्हें इनके श्रम के अनुपात में वेतन मिलने लगा। जैसे पहले बिचौलिया वर्ग था किसान और सरकार के बीच में। मान लीजिए सरकार ने गेहूं का मूल्य तय किया है 2000 रुपये प्रति क्विंटल, तो ये बिचौलिया वर्ग किसानों से गेहूं को 1500 रुपये कुंटल में खरीद लेता था और सरकार को 2000 रुपये कुंटल बेचता था। तो अब बिचौलिया वर्ग खत्म हो गया, चूंकि वहां क्रांति हो गई थी। तो बिचौलिया वर्ग खत्म होने के साथ ही किसान अपने उपज का उचित मूल्य पाने लगे। अब अगला देखिए, सामाजिक परिणाम भी मुख्यतः 4 निकले थे, जैसे कि वर्ग भेद की समाप्ति हो गई और अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार देखिए समाप्त हो गए। तो किसान मजदूरों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ। 12वां की देखिए, धर्मनिरपेक्षता को बल मिला। धर्मनिरपेक्षता को बल मिला क्योंकि अब राज्य का कोई धर्म नहीं रह गया। पहले जब जार था तो उसमें राज्य का धर्म होता था ईसाई धर्म, किंतु अब क्रांति हो गई तो राज्य का कोई भी धर्म नहीं रह गया। धर्म अब व्यक्तिगत विश्वास का विषय बन गया, इसलिए धर्मनिरपेक्षता को बल मिला। 13वां देखिए कि शिक्षा का विकास हुआ, क्योंकि शिक्षा से धर्म का नियंत्रण समाप्त हो गया और वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ शिक्षा में। और साथ ही देखिए 8वीं तक की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बना दी गई। 14वां देखिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि महिलाएं कृषि और उद्योग में लगी और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी और इसलिए उनका आर्थिक विकास हुआ और उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ। अब देखिए, रूस की क्रांति का वैश्विक परिणाम भी निकला कि विश्व में समाजवादी विचारधारा लोकप्रिय हुई, श्रम की महत्ता बढ़ी। 17वां देखिए, अनेक देशों में श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई। 18वां देखिए, आर्थिक नियोजन की प्रणाली लोकप्रिय हुई। भारत ने भी जो पंचवर्षीय योजना लाई थी तो रूस के प्रेरणा से ही लाई थी। 19 नंबर देखिए, विश्व के अनेक देश 2 विचारधाराओं में बट गए, जिससे शीत युद्ध भी बाद में हुआ। तो ये रूस की क्रांति का 19 प्रमुख परिणाम था। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।